Welcome to our online computer science class. Today we are going to study computer science of grade 10 of Punjab curriculum and textbook board. Take out your book, open chapter number 5, subprograms and file handling at page number 65. पेज नंबर 64 तक हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में न्यूमेरिक फंक्शंस तक पढ़ा था, यानी कि बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ रहे थे। बिल्ट इन फंक्शंस एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट करवा दूँ कि बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्राम के अपने बनाए हुए होते हैं। हम जस्ट उनको कॉल करते हैं और वो फंक्शन जो है वो बहुत परफॉर्म हो जाता है, यानी कि हमें पूरा फार्मूला जो है उसमें राइट नहीं करना पड़ता। सो अगर नेक्स्ट हम लोग जो उसके बाद हमने पढ़ा थे न्यूमेरिक फंक्शंस। न्यूमेरिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जो सिर्फ नंबर्स पर एवेलुएट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो उसका फंक्शन था वो था स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन ऐसे फंक्शंस को कहते हैं जो कि करेक्टर स्ट्रिंग्स पे या फिर उसकी जो प्रोड्यूस बाय द न्यूमेरिक वैल्यूज स्ट्रिंग वैल्यूज, यानी कि स्ट्रिंग फंक्शंस आर यूज्ड टू प्रोसेस द करेक्टर स्ट्रिंग्स एंड प्रोड्यूस द न्यूमेरिक वैल्यूज। यानी कि यहाँ पे हम लोग करेक्टर को स्ट्रिंग वैल्यूज़ को मतलब हम लोग प्रोसेस करते हैं, लेकिन उसका आंसर क्या आता है न्यूमेरिक वैल्यूज़। कैसे करते हैं हम इसको कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक कैरेक्टर लिखा है, जैसे आप नीचे भी एग्जांपल ले लें। यहाँ पे अगर हम लेन फंक्शंस की तरफ जाते हैं तो हमारे पास लेन फंक्शन में क्या है, टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। यानी कि हम लोगों का पर्पस क्या है कि हम लोगों ने स्ट्रिंग की वैल्यू है लेकिन हम लोगों ने उनको नंबर्स में उसको आंसर को वापस करना है। किस तरह वापस करना है कि जैसे यहाँ पे ए हमारे पास है स्ट्रिंग वैल्यू में, उसमें मैंने एंटर करवा दिया पाकिस्तान। प्रिंट अगर लेंथ करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे उसकी लेंथ गिनेगा कि वो लेंथ कितनी है। हमारे पाकिस्तान में कितने करैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारे पास ये 8 करैक्टर्स है, तो हमारे पास लेंथ के अकॉर्डिंग करैक्टर्स का आंसर क्या आएगा 8। यानी कि हम लोगों ने स्ट्रिंग में वैल्यू एंटर करवाई थी लेकिन आंसर हमारे पास नंबर में आया। सेम इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें हम अपना वैल्यू का, तो रिटर्न द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी कि इस यहाँ पे भी स्ट्रिंग की न्यूमेरिक वैल्यू को हम लोगों ने शो करवाना है, यानी कि नंबर्स में उसका आंसर आएगा। द वैल्यू फंक्शन आल्सो स्ट्रिप ब्लेडिंग ब्लैंक्स टैब्स एंड लाइन फीड्स फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग। इफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एक्स इज नॉट न्यूमेरिक देन द वैल्यू एक्स स्ट्रिंग फंक्शन विल रिटर्न 0। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे नंबर एंटर करवाने हैं। अगर हमारी उसकी वहाँ की पहली वैल्यू जो न्यूमेरिक नहीं है तो वहाँ पे वो न्यूमेरिक वैल्यू अपनी तरफ से क्या एंटर करेगा 0। यानी कि अगर हमने कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी तो वो पहली वैल्यू वहाँ पे 0 को एंटर कर देगा। इसका फॉर्मेट देख लें, फिर हम इसी एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। फॉर्मेट है हमारे पास वैल्यू एक्स स्ट्रिंग, यानी कि वैल्यू एंटर करवानी है और उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ एक्स की कौन सी वैल्यू उसमें से पुट आउट करनी है जो हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में होगी। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में उसने हमें क्या दिखाया कि प्रिंट करनी है हमने वैल्यू 78 सिटी लाहौर, यानी कि रन जब ये प्रोग्राम स्टेटमेंट रन होगी इसके अंदर से जस्ट वो सिर्फ नंबर वाली वैल्यू उठाएगा जो कि है हमारे पास 78। तो हमारे पास सिर्फ 78 जो है वो आंसर में शो करेगा। इन दिस एग्जाम्पल वैल्यू इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम एन एड्रेस, यानी कि जो एड्रेस होता है उसके अंदर से सिर्फ वो नंबर्स को ले लेता है, यानी कि नंबर के अलावा वो किसी चीज़ को नहीं लेता। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिर्फ लाहौर एंटर कर देती हूँ, यहाँ पे मैं कोई नंबर एंटर नहीं करती, सिर्फ यहाँ पे कोई नंबर एंटर नहीं है, तो मतलब यहाँ पे वो आंसर हमारे पास क्या शो करेगा 0। यानी कि हमारे पास सिर्फ आंसर उसका 0 ही आएगा, क्योंकि उसने पीछे भी कहा है कि स्टेटमेंट में पर्पस के कि जहाँ पे वहाँ कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी गई होगी वहाँ वो उसको 0 ज्यूम करके हमारे पास आंसर जो है वो उसका 0 देगा। नेक्स्ट हमारे पास मिड्स फंक्शन टू रिटर्न द रिक्वेस्टेड पार्ट फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग, यानी कि हम लोगों ने जो उसका जो रिक्वेस्टेड पार्ट होगा उसके अंदर से हम लोगों ने उसकी वैल्यू जो है हम लोगों ने बतानी है। वेयर एन इज़ एन इंटीजर एक्सप्रेशन इन द रेंज 1 to 255, यानी कि जो नंबर हम लोग लेंगे जो इंटीजर लेंगे उसकी रेंज कहाँ से होगी 1 से लेके 255 करैक्टर्स तक। एम इज़ एन इंटीजर और उसकी रेंज कहाँ से होगी 0 से लेके 255 तक, यानी कि यहाँ पे 2 रेंजेस ले रहा है, एक ले रहा है एन और एक ले रहा है एम। एन की रेंज जो है 1 से लेके 255 तक होगी और एम की रेंज जो है वो 0 से लेके 255 करैक्टर्स तक होगी। द फंक्शन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ m करैक्टर्स फ्रॉम x बिगनिंग विद द nth करैक्टर, यानी कि यहाँ पे क्या वो शो करेगा रिटर्न करेगा हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ लेंथ m करैक्टर्स, यानी कि m करैक्टर्स को शो करेगा बिगनिंग विद द nth करैक्टर, यानी कि जो n से हमारी स्टार्ट हो रही होगी, यानी कि पहले n की वैल्यू फिर m की वैल्यू। इफ़ m इज़ omitted और if fewer than m are to be right of our n, it's mean if m is omitted or if fewer than m characters are to the right n, all right most characters beginning with the n function characters are returned। यानी कि यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि अगर m की वैल्यू को हम लोग देखें
एम की वैल्यू जो है वो अगर ओमिट कर दी जाती है, यानी कि उसको अगर वो कंडीशन में पूरी नहीं आती या फिर कम होती है एम के करेक्टर से, तो वो क्या करेगा कि राइट साइड से जो एन का स्टार्ट हो रहा है वो उस करेक्टर्स को ले लेगा। इफ़ एम इज़ इक्वल टू 0 और इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन लेंथ देन मिड्स रिटर्न आर एज नल स्ट्रिंग, यानी कि अगर एम जो है वो 0 से स्टार्ट 0 के इक्वल है और एन जो है वो ग्रेटर चला जाता है, यानी कि लेंथ से बाहर चला जाता है, तो क्या करेगा उसका जो मिड फंक्शन है वो क्या करेगा उसको रिटर्न कर देगा एज नल स्ट्रिंग, यानी कि वहाँ पे वो कोई वैल्यू जो है वो शो नहीं करवाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैं उसको क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे ए जो है हमारे पास स्ट्रिंग में इनके लेंथ स्ट्रिंग की वैल्यू क्या ली है, वही लव पाकिस्तान। अगर मैंने इसका मिड्स फंक्शन प्रिंट करवाना है तो मिड फंक्शन में मैं क्या करूँगी, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 4 और 4, यानी कि ये वैल्यू है पहली एम की और ये वाली है एन की, 4 और 4 यहाँ पे दोनों की लाइन आपस में बराबर है। सो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में वो देखेगा कि कौन सा करेक्टर जो है वो 4/4 का है, यानी कि जैसे ये वही है तो वही ये तो 2 है, ये यहाँ पे 4 नहीं बनता। सो नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास लव है, तो 1 2 3 4 करेक्टर्स बनते हैं। सो अगर हम इसको लेफ्ट से लें तब भी 4 है, इसको हम राइट से लें तब भी वो 4 करेक्टर्स पे ही है। सो यहाँ पे 4 और 4 यानी कि पहला आंसर वो यहाँ प्रिंट करवाएगा लव। नेक्स्ट हमारे पास मिड्स क्या है n 9 और ये यहाँ पे m जो है वो 9 और n जो है वो 8। सो यहाँ पे हम देखेंगे 9 और 8 के दरमियान में कौन सा फिगर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे ये देखेंगे पाकिस्तान के कितने करेक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ से अगर हम लेफ़्ट से लें यानी कि इस साइड से राइट साइड से लेंगे तो 8 करेक्टर्स बनते हैं, लेफ़्ट साइड से लेंगे तब भी वो 9 के दरमियान में आ रहा है। सो यहाँ पे वो उसका जो मिड वैल्यू है उसको देखेगा, यानी कि पहली वैल्यू को वो जो है ओमिट कर देगा और नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करेगा, यानी कि 8 to 8 पाकिस्तान यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, यानी कि उसकी मिडल वैल्यू जो है उसको प्रिंट आउट करवा देगा। नेक्स्ट हमारे सिलेबस के मुताबिक हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है राइट फंक्शन किस तरह से जो है हमारा काम करता है, पर्पस क्या है इसका, टू रिटर्न द स्पेसिफाइड राइट मोस्ट करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि जो वैल्यू जो हमें दी गई होगी उसके हम लोगों ने राइट साइड वाले वर्ड जो हैं वो वहाँ से उठाने हैं। जैसे कि साइंटेक्स में क्या दिया गया है xi और उसके i, यानी कि जो भी उसकी वैल्यू हम जितने करेक्टर्स देंगे वो राइट साइड से उतने करेक्टर्स वहाँ से उठा के हमें आंसर शो करवा देगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं as, मतलब वहाँ पे वैल्यू क्या दी है हमें, डिस्क ऑपरेटर, तो प्रिंट करवाना है हमने राइट साइड से as, मतलब जो उसकी वैल्यू है, कितनी वैल्यूज हम लोगों ने उसमें राइट साइड से प्रिंट करवानी है 5, तो इसके हम लोग लास्ट वाली 5 यानी कि इस साइड से राइट वाली साइड से हम देखेंगे हमारे 5 करेक्टर्स कौन से बनते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि ये यहाँ तक R तक आता है। सो हमारे सिर्फ ये वाले 5 करेक्टर्स जो हैं वो प्रिंट होंगे और वो क्या आंसर आएगा हमारे पास, रेटर यानी कि RATOR, सिर्फ राइट साइड से 5 करेक्टर्स यहाँ से उसने प्रिंट करवा के उसका आंसर दे दिया। और अगर यहाँ पे हम लोग 5 2 6 मतलब जितने भी वैल्यूज लिखेंगे सिर्फ उतनी ही वैल्यूज जो हैं वो उसके राइट साइड से उठा के हमें प्रिंट आउट में शो करवा देगा। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टर फंक्शन का पर्पस क्या है, टू कन्वर्ट द ASCII कोड वैल्यू टू इट्स इक्विवेलेंट करेक्टर, द फंक्शन ऑफ CHR यानी कि करेक्टर सर्व्स द ऑपोजिट टू ASC is useful in getting output in ASCII control characters. The print statement is also used to print these values character, यानी कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हम लोगों ने कन्वर्ट क्या करना है ASCII कोड को, यानी कि ये आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में 9th क्लास की लास्ट वाले चैप्टर नंबर 7 में आपने इसको पढ़ा होगा। ASCII किसको कहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि ये कोड की स्कीम जो थी वो हमारे पास क्या थी कि उसके मुताबिक हर जितने भी करेक्टर्स हैं उसका एक ख़ास नंबर जो है वो हमारे कंप्यूटर के पास स्टोर होता है। जैसे कि हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ा था कि अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं 10 यानी कि लाइन नंबर प्रिंट करते हैं करेक्टर में अगर हम लोग 65 वैल्यू एंटर करते हैं तो 65 वैल्यू जो है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के मुताबिक उसका करेक्टर बनता है A। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ 66 तो यहाँ पे 66 का करेक्टर बनता है हमारे पास B, यानी कि हर करेक्टर का एक स्पेसिफिक कोड जो है वो इस अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के थ्रू हमारे कंप्यूटर में सेव होता है। सो उसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू जब हम A एंटर करते हैं तो कंप्यूटर के पास 66 आता है, और अगर हम लोग 66 एंटर करेंगे या 65 एंटर करेंगे और अगर हम उसको कहेंगे कि उसका करेक्टर शो करे तो वो हमारे पास A को शो करेगा। सो यहाँ हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस जो हैं वो
कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।